कभी भी कोई दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो लोगों को सोचता है बस कोई जादू हो जाए, कोई दवाई मिल जाए, हम ठीक हो जाएं। फुट की एक्सरसाइजेस, एंकल की एक्सरसाइजेस और काफ की एक्सरसाइजेस रेगुलरली कीजिए, जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और स्टेबलाइजेशन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको दोबारा ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप लॉन्ग टर्म मॉडलिंग कर सकते हैं हील पहन के। सो मनु, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल सब लोग फैशन में हैं कि बॉयज भी हैं जो बूट्स पहनते हैं, हैवी बूट्स। आजकल ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो इतने जो भारी जूते बनाते हैं कि किसी को मार दो तो बेहोश हो जाए। या गर्ल्स हैं वो इतनी पेंसिल वाली हाई हील्स पहनती है और एंड ऑफ द डे उनके एड़ी में बहुत दर्द होता है। डेफिनेटली आजकल फैशन उस जगह जा रहा है जहाँ पर कई बार लड़कियों को भी हाई हील्स पहनना पड़ता है और पेंसिल होती है बिल्कुल, और बॉयज भी कई बार हाई हील्स पहन लेते हैं जो कि स्टेबल भी नहीं, अनस्टेबल जूते होते हैं, पर पहनना पड़ता है आपको। रैंप नहीं करे तो नॉर्मल जिंदगी में भी आपने देखा होगा बहुत लोग पहनते हैं। सो डेफिनेटली वो चीज़ आपके फुट और एंकल पे बहुत प्रेशर डालती है। तो इसको ठीक करने का दोस्तों एक ही तरीका है कि आप रेगुलर है ना, एक तो काफ की एक्सरसाइजेज। सो काफ की एक्सरसाइज में स्ट्रेंथनिंग भी आएगी और स्ट्रेचिंग भी आएगी। वो क्या करेगा, आपकी काफ के अंदर गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस, आप दोनों मसल की स्ट्रेचिंग कीजिए और दोनों मसल की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। वो आपके टेंडो एक्लिस को हेल्दी रखेगा, मसल को स्ट्रॉन्ग रखेगा। इससे आपके जो एडी के पीछे वाला दर्द है वो कम होगा। दूसरा, अगर आपकी एडी के नीचे दर्द होना चालू हो गया बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंसेस, सो आप प्लांटर फेशाइटिस की मसाज कर सकते हैं। इसके लिए आप एक टेनिस बॉल से आप मसाज कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेज होती है प्लांटर फेशाइटिस की, वो हम इस वीडियो में चला रहे हैं, वो आप देख के कर सकते हो, जिससे आपके एडी के नीचे वाला दर्द है वो खत्म। ये मोस्टली तब होता है जब हम जूतीज पहनते हैं, लड़कियां पहनती है वो फ्लैट जो जूतियां आती है, शाम तक आने में इतना दर्द होता है उसमें। सो इमीडिएटली तो इसको ठीक करना के लिए तो पेन किलर से आपकी किडनीज खराब होगी। सो अगर आपके प्रोफेशन में रेगुलर हील्स पहनना है, सो आपको डेफिनेटली दोस्तों काफ की एक्सरसाइज करनी है, इसमें स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग दोनों। आपको एंकल स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? अनस्टेबल में ट्विस्ट होगा और लगातार ट्विस्ट होता है। आपने बहुत सारे मॉडलिंग वीडियोस देखे होंगे जिसमें लड़कियों की बिल्कुल पैर ट्विस्ट हो गए। दोस्तों वो डेंजरस है। एक बार आपका पैर ट्विस्ट हुआ, हो सकता है आपका लिगामेंट ATFL, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट स्प्रेन हो जाए। एक बार वो स्प्रेन हो गया, वापस ठीक नहीं होता, ऑपरेशन करना पड़ता है उसका ATFL रिपेयर विद फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस। सो आप अपने शेड्यूल के अंदर एंकल स्टेबलाइजेशन की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। उसके लिए आपको एक थेराबैंड चाहिए, एक आपको चाहिए अनस्टेबल बोसू बॉल या अनस्टेबल और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं एक्सरसाइज करने के। फुट की एक्सरसाइजेस, एंकल की एक्सरसाइजेज और काफ की एक्सरसाइजेज रेगुलरली कीजिए, जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और स्टेबलाइजेशन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको दोबारा ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप लॉन्ग टर्म मॉडलिंग कर सकते हैं हील पहन के। सो फोकस एक्सरसाइज पे होना चाहिए, ना कि जब पेन हो रहा है तो पेन किलर खा लिया। ये मोस्टली मैंने देखा है कि थोड़ा सा वुमेन्स थोड़ा सा लेट बैक होती है इस चीज में कि वो टोटली लायबल हो जाती है मेडिसिन के ऊपर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी मॉम को ही मान लेता हूँ। चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी मॉम में ऐसा लगता है कि मैं मेडिसिन खा लूंगी अब ठीक हो जाऊंगी। हाँ, ये इंडिया के अंदर इन जनरल एक कॉमन धारणा है कि कभी भी कोई दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो लोगों को सोचता है बस कोई जादू हो जाए, कोई दवाई मिल जाए, हम ठीक हो जाएं। तो दोस्तों जादूगर के पास जाओगे तो शायद ठीक हो जाओ। डॉक्टर के पास आओगे, किसी ऐसे डॉक्टर के पास, तो वो आपको दवाइयाँ नहीं देगा। वो आपको दवाई देगा कुछ दिन के लिए, 4 दिन 5 दिन। वो आपको कुछ थेरेपी सजेस्ट करेगा जो फिजियोथेरेपी वाले देंगे। उससे आपका एक बार पेन चला जाएगा, घुटने का भी चला जाएगा, कमर का भी चला जाएगा, गर्दन का भी चला जाएगा, एंकल का भी चला जाएगा, पर उसके बाद वो पेन वापस बढ़ते रहते हैं। तो आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के अंदर घुटने की एक्सरसाइज अलग है, शेड्यूलिंग होता है एक्सरसाइज का, एक शेड्यूल बनता है डिपेंडिंग अपॉन आपके घुटने में दर्द क्यों हो रहा है। मेनिस्कस का दर्द है, कार्टिलेज का दर्द है, वो एक डॉक्टर इन्वेस्टिगेट और एग्जामिनेशन करके पता लगाते हैं। उस तरह से आपके एक्सरसाइज शेड्यूल बनता है। एंकल के दर्द का अलग शेड्यूल बनता है एक्सरसाइज का, कमर का अलग है, गर्दन का अलग है। सो एक्सरसाइज फोकस रखना चाहिए। वेट रिडक्शन बहुत जरूरी है करना। तो दवाइयां मत खाइए, अपने आप को पहले अच्छे डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट कराइए कि आखिर पेन का रीजन क्या है, और अगर ऑपरेशन नहीं है उसका ट्रीटमेंट, तो एक्सरसाइज ही है उसका ट्रीटमेंट। सो पहले आपका कहने का तरीका यही है कि अगर आपको कोई इंजरीज होती है, पहले उसे फिगर आउट कीजिए कि एग्जैक्टली वो है क्या, और कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइजेस के थ्रू उसे ठीक करें। अगर एक्सरसाइजेस से ठीक नहीं हो रहा, देन ऑपरेशन के होता है, पर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी एक्सरसाइजेज, ये राइट एक्सरसाइजेज। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, घुटना दर्द करता है, गर्दन दर्द करती है, मैं कहता हूँ सर आप एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कीजिए। अरे एक्सरसाइज तो हम रोज करते हैं।
हाँ, आप जो एक्सरसाइज रोज कर रहे हो वो एक्सरसाइज नहीं है जो आपके इस दर्द को ठीक करेगी। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन बता सकता है, आपको वो फॉलो करना है। दूसरा, एक्सरसाइजेज एक बार इंसान लेके जाता है, उसको लगता है बस अब यही एक्सरसाइज जिंदगी भर करता रहूंगा, तो ऐसा नहीं होता ना। आप जब कभी जिम जाते हो तो आप सबसे पहले आधा किलो का डंबल पकड़ते हो, आधे किलो का डंबल से फिर आप 1 किलो दो। आपको मालूम है ना, मसल बिल्डअप करने के लिए आप वेट्स बढ़ाओगे, नई नई मशीन यूज करोगे, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करोगे। उसी तरह दोस्तों ये भी तो मसल्स ही हैं, तो आपको लगातार अपनी एक्सरसाइजेज अपग्रेड करनी है अंडर सुपरविजन। अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे एक्सरसाइज तो आप ठीक नहीं होंगे, और ये लाइफ लॉन्ग है, इट्स नॉट वन टाइम कि आपने आज एक्सरसाइज करी हो ठीक हो गया, नहीं, आपको जिंदगी भर करनी है। काफी लोग हैं स्ट्रेचिंग कोई भी नहीं करता, डेली बेसिस लाइफ में जितने लोग हैं वो अवॉइड ही कर देते हैं इन चीजों को, और इसकी वजह से ये पेन एक सीवियर इंजरी में कन्वर्ट होता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों होनी चाहिए। बहुत अच्छा, कोई एलीट बॉडी बिल्डर्स हैं बहुत टाइम लगाते हैं अपनी स्ट्रेचिंग्स के अंदर, आपने देखा होगा। तो 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2 घंटे स्ट्रेचिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि जितनी मसल फाइबर लंबा होगा ना दोस्तों, जितना सपोल होगा उतना वो बेटर फंक्शन करेगा। तो आपकी जॉइंट्स की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ और पेन कम करने के लिए आपके मसल फाइबर लंबे होने चाहिए। लंबे होने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ।